चलिए स्टार्ट करते हैं। ये करेंट अफेयर्स का टेस्ट हुआ था ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। ये रोशन सर टेस्ट लिए थे, जो 100 क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हुआ ना 1 जुलाई से, उसमें करेंट अफेयर्स एक का टेस्ट हो चुका था, बहुत पहले ही उसका करवा चुके हैं। और ये साप्ताहिक इस शनिवार को टेस्ट हुआ था। ये टेस्ट नंबर 2 हुआ था, टेस्ट नंबर 2 है, करेंट अफेयर्स का टेस्ट है। 20/7/2024 को टेस्ट हुआ है, उसी का आज पूरा 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप लोग आंसर दीजिएगा। पूरा 50 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 2 है। इसका पहले का एक प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं, आप लोग जाके चेक कीजिएगा, चैनल पे आपको मिल जाएगा सारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि हाल ही में क्वेश्चन नंबर 1 कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करेंगे? बताइए कौन सा राज्य है? बिहार। तो ये जो है ना बिहार है, अपना बिहार है। क्या है? अपना बिहार है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है कि हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम से पढ़ाई शुरू करेंगे? तो ये अपना बिहार है। क्या? अपना बिहार, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? क्या होगा? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है? तो सी, नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? बताइए कौन सा कंपनी की है? बताइए क्या होगा? बजाज। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? बजाज किया है। कौन किया है? बजाज किया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है ना कि हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? तो ये बजाज किया है। कौन किया है? बजाज किया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ईरान के 9वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। कौन हुए? बताइए। ईरान के जो 9वें राष्ट्रपति हुए निर्वाचित, वो कौन है? उनका नाम क्या है? बताइए क्या होगा? महमूद कासिम होगा, मसूद पजकासियान होगा, उमर रक्याम होगा, मोहम्मद रजा लोफ्टी होगा? क्या होगा? तो 4 का जो आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? मसूद पजशकियान है। क्या है? मसूद पजशकियान है, याद रखिएगा। तो कह रहा है ईरान के 9वें जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुए कौन है? तो मसूद पजशकियान है। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, इसका PIB का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? तो PIB का फुल फॉर्म होता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है। पहला क्वेश्चन तो ये है। कह रहा है कि PIB का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है धीरेन्द्र ओझा को। किसको किया है? धीरेन्द्र ओझा को जो है PIB का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, पहला क्वेश्चन ये है कि FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, याद रखिएगा। ठीक है। FATF का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है। कह रहा है कि FATF की अध्यक्षता किसने संभाली? बताइए क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एलिसा दे एंडा मंद्राजो। एलिसा दे एंड्रा मद्राजो। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे कर रहा है हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताइए नेपाल के द्वार जो है ना तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KP शर्मा ओली। क्या है? KP शर्मा ओली। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे कर रहा है हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए ब्रिटेन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये बने हैं 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कियर स्टारमर। कौन बने? कियर स्टारमर। बताइएगा ब्रिटेन के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए ब्रिटेन के जो पहले प्रधानमंत्री ऋषि सुनक थे। कौन थे? ऋषि सुनक थे, याद रखिएगा। पहले वाला भी याद रखिएगा, बहुत चर्चित प्रधानमंत्री थे। उसका वर्तमान में भी कौन बने हैं? तो कियर स्टारमर बने हैं, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे कह रहा कि हाल ही में भारतीय मूल की किस संसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? क्या होगा? तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, तो क्वेश्चन कह रहा था ना कि हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया? तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? लीसा नंदी। क्या है? लीसा नंदी को बनाया गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये कह रहा है कि हाल ही में आई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बताइए WHO का स्थापना कब हुआ था? बताइए 7 अप्रैल 1948 को स्थापना कब हुआ? 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ WHO का। इसलिए जो है ना 7 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो वही कह रहा है कि हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो क्या होगा? तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है।
तो कह रहा है हाल ही में आई WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। कौन है? तो बांग्लादेश है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे, हर क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे, ऑटोमेटिक है, क्वेश्चन याद हो जाएगा, बशर्ते ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सारा याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? बताइए क्या होगा? हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग किया है। कौन किया है? नीति आयोग ये शुरू किया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां सदस्य देश कौन बना है? बताइए कौन बना है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन है? ए, बेलारूस बना है। कौन बना है? बेलारूस बना है। इसका PDF जो है ना टेलीग्राम चैनल पे हम डाल दिए हैं, जो क्लास देख रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, आप उस लिंक पे क्लिक करके सारा ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको सारा PDF मिल जाएगा। जितना भी टेस्ट हुआ है ना सुबह वाले मॉर्निंग में, जो 100 क्वेश्चन सर स्टार्ट किए हैं, 1 से लेकर 15 तक टेस्ट हम 100 क्वेश्चन का पूरा भेज दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आज ही भेजे हैं। और 2 करेंट अफेयर्स का एक अभी ये हो रहा है, और बाकी जो एक पहले करवाएँ, ये 17 सेट जो टोटल हम सारा भेज चुके हैं टोटल। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? बताइए कौन किया है? बताइए क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, संस्कृति मंत्रालय। कौन किया है? संस्कृति मंत्रालय। तो कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी शुरू किया है? तो संस्कृति मंत्रालय शुरू किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पे कह रहा है कि हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, UAE। क्या होगा? UAE होगा, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, क्वेश्चन 15 कह रहा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया है? क्या होगा? बताइए। संवैधानिक अधिकार है। तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक अधिकार है। क्या है? संवैधानिक अधिकार है। तो कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई मतलब स्पीडीली ट्रायल को किस तरह का अधिकार बनाया है? तो संवैधानिक अधिकार बनाया, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पे कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? बताइए कौन सा देश है? तो ये दिया है, कौन दिया है? तो रूस दिया है। कौन दिया है? रूस दिया है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है? तो ये दिया है, रूस दिया है। कौन दिया है? रूस दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे कह रहा है कि हाल ही में आई UN रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? बताइए क्या होगा? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? 17 का तो बी होगा, भारत। अपना देश भारत है। क्या है? अपना देश भारत है। तो कह रहा है कि हाल ही में आई UN की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी? तो भारत, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है? बताइए। तो ये विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अलकराज। कौन बने हैं? कार्लोस अलकराज बने हैं। तो कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो कार्लोस अलकराज बने हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे कह रहा है कि हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन बनी है? महिला का बोलेगा तो महिला का बनी है ए, बारबोरा क्रिजकोवा बनी है। कौन बनी है? बारबोरा क्रिजकोवा बनी है, याद रखिएगा। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगर पुरुष पूछेगा तो कार्लो अलकराज हो जाएगा, ठीक है। अगर महिला में बोलेगा तो कौन हो जाएगा? बारबोरा क्रिजकोवा, ठीक है, बारबोरा क्रिजकोवा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है? बताइए क्या होगा? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान। तो कह रहा है कि हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में जो है ना शपथ ली है? तो पाकिस्तान। क्या है? तो पाकिस्तान है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21 पे कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार दिया गया है? बताइए क्या होगा? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, के चोकलिंगम को दिया गया। किसको दिया है? के चोकलिंगम को दिया गया है। तो कह रहा है कि हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार दिया गया है? तो के चोकलिंगम को दिया गया है। आइए क्वेश्चन 24-22 पे कह रहा है कि हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने की है? बताइए। तो इसका बोल रहा है कि हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी किस देश ने किया है? तो 22 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, कजाकिस्तान किया है। कौन किया है? कजाकिस्तान किया, याद रखिएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाला मुद्रा जारी किया है, बताइए कौन किया है। तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान किया है। कौन किया है? जापान किया है। तो कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाली मुद्रा जारी किया है, तो ये जापान किया है, जापान। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है, बताइए कौन हुआ, कौन किया। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, ताइवान किया है। कौन किया है? ताइवान। तो कह रहा है ना कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता किया है, तो ताइवान किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि, ये तो फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। तो कह रहा है कि कहा है कि किस देश के जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगा, तो कौन होगा। तो 25 का राइट आंसर क्या, अपना देश भारत है। ये तो क्वेश्चन रिपीट है। आगे क्वेश्चन 26 पे कह रहा है कि हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन 27 पे कह रहा है भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना, कौन सा विश्वविद्यालय बना बताइए। कह रहा है कि भागवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का जो पहला विश्वविद्यालय बना, वो कौन सा विश्वविद्यालय बना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इग्नू बना। क्या? IGNO, इग्नू बना। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि पुस्तक मनोज बाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है। पुस्तक कह रहा है कि मनोज बाजपेयी दी डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है। तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहित वत्स हैं। कौन है? रोहित वत्स हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे कह रहा है कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है। कह रहा है कि हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज हुआ है। तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया में। कहाँ हुआ? गया में। बिहार पुलिस में जो है ना, जिसने भी एग्जाम देंगे ना बिहार पुलिस का, उसमें 4-5 करेंट अफेयर्स पक्का ये क्वेश्चन आएगा, देखिएगा 5-6 तो करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पक्का आएगा, इसलिए करेंट को क्वेश्चन जो है ना, करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पढ़ते रहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे ये कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है, बताइए किसको किया है। कह रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है। तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बगहा शहर। क्या है? बगहा शहर को बनाने की घोषणा किया है। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ है। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली, याद रखिएगा, नई दिल्ली। आगे क्वेश्चन नंबर 32 पे कह रहा है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक जो है ना 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाया गया है। तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 33 पे कह रहा है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने और तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है, बताइए। कह रहा है कि छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने, समझने, तर्क संगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया है। एक किया है, कौन राज्य शुरू किया, बताइए। तो एक किया है कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक किया है। इसका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन 34 पे ये कह रहा है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां देश कौन बना है। तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश बना है। कौन बना है? बांग्लादेश, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 35 पे कह रहा है कि हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास पीच ब्लैच सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है। कह रहा है कि हाल ही में 43वां वायु सैन्य अभ्यास पीच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया है। ये किया गया है, कहाँ किया गया। तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे कह रहा है क्वेश्चन 36 कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे, बताइए। कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे। इधर आइए। तो कह रहा था क्वेश्चन कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जो है ना, कह रहा है कि ध्वजवाहक कौन होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 36 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी,
ए और बी दोनों है, कौन है? शरद कमल है और पीवी सिंधु दोनों है। कौन कौन है? शरद कमल और पीवी सिंधु दोनों है। आगे क्वेश्चन नंबर 37 पे कह रहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गगन नारंग को। किसको किया गया? गगन नारंग को। आगे क्वेश्चन 38 कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? बताइए। तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? मास्को। क्या है? मास्को, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों को समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो मास्को। आगे क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जून माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंधाना को, दोनों को चुना गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे कह रहा है कि हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा? तो 40 का राइट आंसर होगा, क्या होगा? 40 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। क्या होगा? उत्तर प्रदेश होगा। आगे क्वेश्चन 41 पे कह रहा है कि हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कह रहा है कि हाल ही में किस तमिल लेखक को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, डॉक्टर शिव शंकरी को। किसको? डॉक्टर शिव शंकरी को। आगे क्वेश्चन नंबर 42 पे कह रहा है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा? हांगकांग है। कौन है? हांगकांग है। आगे क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है? बताइए। अभी हाल ही में घोषणा हुआ है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 जून को। क्या है? तो संविधान हत्या दिवस 25 जून को मनाया जाएगा, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आइए 44 पे कह रहा है कि हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कीर्ति चक्र। क्या होगा? कीर्ति चक्र। आगे क्वेश्चन नंबर 45 पे कह रहा है कि हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? बताइए। एक सप्ताह करेंट अफेयर्स आ रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई है? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। क्या होगा? इंडोनेशिया। आगे क्वेश्चन 40 पे कह रहा है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है किन्हें? बताइए। कह रहा है कि हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया है किन्हें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पी गीता को। किसको दिया गया? पी गीता को। आगे 47 पे कह रहा है कि किसी को पीछे ना छोड़ो, सबसे गिनती करें थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? सबको पता है 11 जुलाई को मनाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और याद रखिए इसका थीम इंपॉर्टेंट है, इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाते हैं 11 जुलाई को, इसका थीम क्या है? तो किसी को पीछे ना छोड़े, सबसे गिनती करें। तो ये होगा विश्व जनसंख्या दिवस का 2024 का थीम है। आगे क्वेश्चन 48 पे कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 17 जुलाई को। क्या है? 17 जुलाई को। आगे 49 नंबर पे कह रहा है विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया कब? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 जुलाई को। क्या है? 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया। तो विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाते हैं? तो 15 जुलाई को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? बताइए। अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 18 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस मनाते हैं। तो ये सेट नंबर 2 था करेंट अफेयर्स का, और सेट नंबर 1 जो पिछले सप्ताह हुआ था पहले, उसका हम पहले ही करवा चुके हैं। सेट नंबर 2 था। टोटल ये इस सप्ताह में दूसरा करंट अफेयर्स टेस्ट था, और बाकी टोटल अभी तक जो है प्रैक्टिस सेट 15 तक हुआ है। 15 प्रैक्टिस सेट जो है 100 क्वेश्चन का, उसका भी आपको कुछ देर में क्लास आ जाएगा, और उसका भी क्लास आप लोग देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स का टेस्ट नंबर 2 ख़त्म हो गया। बाकी जब नेक्स्ट थर्ड टेस्ट आएगा करंट का, तब उसको भी करवा देंगे। तब तक के लिए रहने दिए आज के लिए यहीं तक।